नमस्कार, प्रणाम। मैं इंदल सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। यानी मनुष्य के शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम लिखना है। और जान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस बार के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर में देखिए हमने लिखा है, मनुष्य के शरीर में कुल 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। आप एक नंबर में देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि है, दूसरा में थायराइड ग्रंथि है, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि है, चौथा एड्रिनल है, पांचवा अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका है और छठा जनन ग्रंथियां। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अंडाशय और वृषण के बारे में। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, इसका उपयोग लिखें। यानी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में लिखना अनिवार्य है। देखिए क्या करें, पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है। एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आपको पूछ देगा कि क्यों। तो आपको कहना होगा पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर देखिए आपको अगला पॉइंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है। एगो है अग्रपिंडक और दूसरा है पश्चपिंडक। आइए अग्रपिंडक और पश्चपिंडक के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला पॉइंट है, अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। एग्जाम में पूछ भी देता है कि अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा वृद्धि हार्मोन। आप पॉइंट में देख रहे हैं, वृद्धि हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी हड्डी जो वृद्धि करता है, हड्डी की लंबाई में जो वृद्धि होती है, हड्डी जो भारीपन होता है और मांसपेशियों की जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि हार्मोन के ही द्वारा होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए, जब वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है ना, जब वृद्धि हार्मोन, ध्यान से लिखिएगा, आप लोग लिखते भी जाइएगा, जब वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तब मनुष्य की औसत लंबाई काफी अधिक बढ़ जाता है। यानी आप जान लीजिए कि जो इंसान बहुत लंबा है ना, उसके अंदर जो है ना वृद्धि हार्मोन की मात्रा अधिक स्रावित हुआ है, इसलिए उसकी लंबाई काफी अधिक बढ़ गई है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई इंसान बौनापन हो गया है। बौनापन यानी जिसको कहते हैं नट्टा खुट्टा, नहीं जी, नट्टा खुट्टा हो गया, तो इसका मतलब समझ जाइएगा उसमें वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, वृद्धि हार्मोन के कारण हड्डियां भारी तथा मोटी हो जाती है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा हड्डियां भारी और मोटी किसके कारण होता है, तो आप कहिएगा वृद्धि हार्मोन के कारण। फिर देखिए कहता है कि जब बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था समझते हो ना, बचपना अवस्था में वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, तब मनुष्य में बौनापन हो जाता है। यानी वो छोटा सा नहीं कहता, जिसको गाँव घर में कहता है 1.5 फीट, या यानी छोटा मोटा नहीं, वो नट्टा खुट्टा बोलते हैं, नट्टा खुट्टा बोल देता है उसको। फिर अगला पॉइंट देखिए कह रहा, अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन। यानी अग्रपिंडक जो आपने देखा, पिट्यूटरी ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया, एगो हुआ अग्रपिंडक, एगो हुआ पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन जो है वो नर में, नर मतलब समझते हैं ना, पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए, पुरुष में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु। यही शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलता है तो उसी को कहा जाता है संभोग, या बायोलॉजी की भाषा में उसी को कहा जाता है निषेचन। यानी आप अपने भाषा में इसको कह सकते हैं सेक्स। यानी शुक्राणु अंडाणु जो मिलता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। दैट मीन्स क्या, सेक्स। अब फिर अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन मादा के स्तनों को दुग्ध स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। देखिए, अग्रपिंडक के द्वारा जो स्रावित अन्य हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, मादा के स्तन, स्तन समझते होंगे ना, बच्चा में तो आप लोग खूब पिए होंगे लटक लटक के, हाँ वही याद कीजिए। तो अब मादा में जो दूध
की मात्रा को जो स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो करता है कौन? अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन। दूध जो, जैसे कभी कभी देखिएगा किसी किसी औरत को दूध नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है अग्रपिंडक हार्मोन के द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उसको दूध ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रही है। फिर देखिए कह रहा है कि पश्च पिंडक के द्वारा, आपको मालूम है पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। तो पश्चपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। शरीर में जल तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। गर्मी के समय में अभी आप देख सकते हैं कितनी पसीना हमारे शरीर से स्रावित होता है। यानी ये पश्चपिंडक जो है हमारे शरीर में क्या करता है? जल की मात्रा को संतुलित बनाने का काम करता है। फिर देखिए आप, पश्चपिंडक के द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होते हैं, यानी बच्चे के जनन में मादा में सहायक। अब लेडीज में मान लीजिए बच्चों को जन्म देने में बड़ी दिक्कत है, तो उस टाइम में पश्चपिंडक काफ़ी मदद करता है। जब पश्चपिंडक के द्वारा स्रावित हार्मोन अधिक मात्रा में उसमें स्रावित होने लगता है, तो स्त्रियों में यानी मादा में बच्चे की जनन की मात्रा, जनन की दर काफ़ी अधिक हो जाती है और जल्दी से बच्चे का भी जन्म भी हो जाता है। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।